Dear students, class 8th, lesson number 4, the first pup. Question answers and reference to the context given in our book. B. Thankfully, she dealt with the problem in a simple way. The next day, she staggered around, retching, and was sick, and out it came intact. A. Who is being referred to as she here? She किसके लिए यूज़ हुआ है? Sorry, Bambi is being talked in these lines. इन लाइन्स में जो बात हो रही है शी वो बैम्बी के लिए है क्योंकि बैम्बी एक फीमेल डॉग है. बी. वॉट वॉज द प्रॉब्लम? आखिर हुआ क्या था बैम्बी के साथ? बैम्बी हैड सॉलोड अ चंक ऑफ इट्स कॉलर. उसने अपने पट्टे का एक टुकड़ा चबा लिया था. वॉट कुड हैव हैपेंड इफ़ द प्रॉब्लम हैडंट बीन सॉर्टेड? क्या होता अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया होता? बैम्बी वुड हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन इफ़ द प्रॉब्लम हैडंट बीन सॉर्टेड. अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तो बैम्बी का ऑपरेशन कराकर वो पट्टे का हिस्सा निकालना पड़ता. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, टी ट्रॉली स्क्वेटेड resplendently in the dining room, glittering with china and silver, ready to be rolled out in style. तो ट्रॉली तैयार है नाश्ते की. बहुत सारा नाश्ता उस पर सजा हुआ है सिल्वर कलर के बर्तनों में और चाइना बोन के बर्तनों में, और बाहर आने के लिए ट्रॉली बिल्कुल तैयार है. नाउ क्वेश्चन नंबर ए सेज हु हैड डेकोरेटेड द ट्रॉली? व्हाट हैड इट बीन डेकोरेटेड? वाई इट हैड इट बीन डेकोरेटेड? डेकोरेट किसने करी थी टी ट्रॉली, और क्यों डेकोरेट करी गई थी? द नरेटर्स मदर हैड डेकोरेटेड द टी ट्रॉली बिकॉज मीराज मदर इन लॉ वॉज कमिंग ओवर फॉर टी. नरेटर की मदर ने करी थी और इसलिए करी थी क्योंकि मीरा की मदर इन लॉ आ रही थी तो उनके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता लाया गया था. विच फूड आइटम्स हैड बीन लेड अप ऑन द ट्रॉली? क्या क्या फूड आइटम्स रखे हुए थे? द एग एंड कुकुम्बर सैंडविचेस, केक एंड रसमलाई हैड बीन लेड ऑन द ट्रॉली. सी वॉट हैपन टू द कंटेंट्स ऑफ द ट्रॉली? ट्रॉली पे जो सामान रखा होता है उनके साथ क्या हुआ? द कंटेंट्स ऑफ द ट्रॉली व पार्शली ईटन बाय बैम्बी. बैम्बी ने उनमें मुंह मार दिया था और वो बैम्बी द्वारा झूठे हो गए थे. आगे चलते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. What does the writer mean by pups like babies would taste the edibility of everything that came their way? How can this be applied to Bambi? क्या मतलब है राइटर का इस बात से कि जो पपीज़ होते हैं बेबीज़ की तरह वो सब कुछ चबाते हैं, खा लेते हैं जो भी उनके रास्ते में आता है, सबको टेस्ट करना चाहते हैं. आंसर है बेबीज़ यूजुअली वांट टू पुट इनटू माउथ वट एवर दे कैन होल्ड. जो भी उनके हाथ में होता है बेबीज़ के वो अपने मुंह में ज़रूर डालते हैं. द राइटर मीन्स दैट लाइक बेबीज़ पप्स टू वांट टू ईट एवरीथिंग और चेक इफ़ इट्स फिट टू ईट. ऐसे ही राइटर का मतलब है कि बेबीज़ की तरह ही कुत्तों के बच्चों की भी यही आदत होती है कि जो भी कुछ आता है वो सबसे पहले उसे मुंह में लेना चाहते हैं कि वो खाने के लिए ठीक है या नहीं. दिस कैन बी अप्लाइड टू बैम्बी एज शी ऑल्सो हैड द डिज़ायर टू च्यू टू पीसेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग. ये बैम्बी के लिए बिल्कुल सूट करता है, फिट बैठता है, क्योंकि बैम्बी की भी ऐसी आदत थी कि जो भी कुछ मिले वो हर किसी को चबा ले और कुछ चीज़ को छोड़ती ही नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स डिड द फैमिली हैव टू टेक टू कीप बैम्बी आउट ऑफ हार्म्स अवे? तो क्या प्रोटेक्टिव तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर बैम्बी की फैमिली बैम्बी को रखती थी कि उसको कोई दिक्कत ना हो? द फैमिली हैड टू कीप द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स आउट ऑफ बैम्बीज रीच. बैम्बी की पहुंच से इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को दूर रखती थी उसकी फैमिली. दे हैड टू एंश्योर दैट शी डिडंट च्यू अप अ लाइव वायर. उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वो जिंदा तार यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ऐसे किसी तार को चबाए ना. तो बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि वो इस तरीके की डिज़ास्ट्रस गड़बड़े ना करे. क्वेश्चन नंबर 3 सेज हाउ डिड बैम्बी गेट एट बटर? बैम्बी बटर तक आखिर पहुंची कैसे? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? और बैम्बी की बटर खाने के बाद क्या हुआ? डिड बैम्बी लर्न अ लेसन? क्या बैम्बी ने उससे एक सबक सीखा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आंसर इज बैम्बी गॉट द बटर बिकॉज द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैड बीन लेफ्ट अजार. बैम्बी को बटर मिला क्योंकि किसी के द्वारा जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का डोर था वो खुला छूट गया.
आफ्टर दैट बैम्बी वॉज अनवेल, और उसके बाद बैम्बी की तबीयत ख़राब हो गई, एंड केप्ट रैचिंग, वो बेचैन होती रही। हाउएवर शी डिड नॉट लर्न अ लेसन, लेकिन इससे भी उसने कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि वो फिर से यही मिस्टेक्स रिपीट करने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट वुड बैम्बी डू एट द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग मील टाइम्स। खाने के समय बैम्बी का बिहेवियर क्या होता था डाइनिंग टेबल पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Bambi would turn up at the dining table during meal times and sit and roll and wine as the family tried to eat. तो बैम्बी की गंदी हरकत थी, डाइनिंग टेबल के खाने के समय पर वो वहाँ बैठ जाती थी और अपनी राल गिराती रहती थी, और जो भी खाना खा रहा था उसके मुंह को देखती रहती थी, और वो बार बार ऐसा करती थी कि जहाँ से प्लेट से खाना उठता था और मुंह तक जाता था वो इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखा करती थी, और टर्न बाय टर्न हर एक फैमिली मेम्बर के पास जाती थी और उसकी तरफ इतनी दया से देखती थी, मतलब इतनी ऐसे देखती थी कि उसने कई 15 दिनों से खाना ही ना खाया हो। टर्न बाय टर्न शी वुड गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लुकिंग टेरिबली मार्टियर्ड इफ़ शी वॉज रिफ्यूज एनीथिंग। इस तरीके से बिहेव करती थी जैसे उसे कभी खाने को मिला ही नहीं हो। एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर में पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द राइटर एंड द फैमिली वर फॉन्ड ऑफ डॉग्स, वाई। क्या आपको लगता है जो हमारे ऑथर हैं वो और उनकी फैमिली को कुत्ते बहुत पसंद थे, और क्यों। द ऑथर एंड हिज फैमिली वर एक्सेप्शनली पेशेंट विद बैम्बी एंड हिज मिस्चीफ। उन्हें बहुत पसंद थी बैम्बी अपनी डॉग और उसकी करी गई शैतानियाँ। Also, the author says that Bambi was their first pup and that they did not repeat the same mistakes with other dog. उन्होंने बैम्बी को जितना बिगाड़ा था उससे उन्हें ये सबक मिला कि कुत्ते को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और उन्होंने आगे अपने जो कुत्ते लिए उनके साथ उन्होंने ऐसा बिहेवियर नहीं किया। दिस शोज़ दैट दे लव डॉग, और इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने आगे भी कुत्ते खरीदे, इसका मतलब वो कुत्तों के शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द राइटर ग्लैड दैट देयर वर नो सेल फोन्स इन ओल्ड डेज। क्यों खुश थे वो कि पुराने ज़माने में सेल फोन्स नहीं थे। आंसर इज बैम्बी च्यूड वॉट एवर केम हर वे, जो भी उसके रास्ते में आता था बैम्बी हर किसी चीज़ को चबा देती थी। सो द ऑथर वॉज ग्लैड दैट देयर वर नो सेल फोन्स ड्यूरिंग दोज डेज एज समबडी वुड हैव श्योरली लेफ्ट वन लाइंग अराउंड एंड बैम्बी वुड हैव च्यूड इट अप एंड फॉलन सिक। क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जब बैम्बी किसी ना किसी दिन सेल फोन को ज़रूर चबा लेती, कोई ना कोई अपनी बात करके सेल फोन ऐसे ही रख देता और बैम्बी उठा के ले जाती और उसको चबा लेती और फिर बीमार हो जाती। एंड हैव डिस्ट्रॉयड द सेल फोन टू, खुद तो बीमार होती सेल फोन को भी बर्बाद कर डालती। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू से बैम्बी वॉज एन इनक्विजिटिव डॉग। इनक्विजिटिव का मतलब होता है वो लोग जिसमें बहुत इंटरेस्टेड होता है पूछताछ करने में या ये पता करने में कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। Why? Bambi pried into open fridges and waste paper baskets. बम्बी खाने के लिए ढूंढा करती थी ओपन फ्रिज में और वेस्ट पेपर बास्केट्स में, वेयर नथिंग कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ दूर से कुछ नहीं दिखता था। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट बैम्बी वॉज एन इनक्विजिटिव डॉग। तो बैम्बी को ढूंढने की बहुत आदत थी, खोज खजान की बहुत आदत थी, पूछताछ की बहुत आदत थी, इसीलिए बैम्बी को इनक्विजिटिव डॉग कहा गया है। सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करा दिए भाई साहब, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, थिंक एंड आंसर भी करा दिए। अब आप थम्स अप तो हमें भी बनता है, थम्स अप करके जाइएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाय।